Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में है। उस्ताद जाकिर हुसैन जी का डेथ हुआ है, उसी वजह से न्यूज के अंदर है। इंडियन कल्चर एंड इंडियन म्यूजिक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला, उसके ये आर्टिस्ट हुआ करते थे। और तबला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज किया जाता है हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर में इनके द्वारा प्रमोट किया गया। अब आपको यूपीएससी का जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि जो तबला यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज किया जाता है हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का प्रेजेंस कहाँ पे है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे कौन सा म्यूजिक हुआ करता है क्लासिकल के अंदर में? तो आप देखिए कि आपको जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही आप देखिए कि उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अंदर जो आउटर इन्फ्लुएंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के यहाँ पे है, और आप देखिए कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ घराना सिस्टम है वो हुआ करता था। तो स्टूडेंट, जब बाहर से इन्वेडर से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए अप्रोच किए तो उस समय आप देखिए कि समय समय पे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर में आपको जो चेंजेस है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। जब भी यहाँ पे इन्वेडर्स आते हैं तो उनके साथ में आप देखिए कि जो यहाँ पे जो चेंज है उसको भी ऑब्जर्व किया गया, जिसमें आप देखिए कि जो अरब एंड पर्शियन जो म्यूजिक है उसका जो इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इंक्रीज होता है समय के साथ में। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। तबला जो इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसका ये इंटरनल पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए और उस समय उनके द्वारा अश्योर किया गया इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को कि श्रीलंका का जो टेरिटरी है किसी भी तरीके से एंटी इंडियन जो सेंटीमेंट्स हैं, एंटी इंडियन आप देखिए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से नहीं यूज किया जाएगा। इंडिया के द्वारा भी आप देखिए कि कुछ जो लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे, पोर्ट का जो डेवलपमेंट है, श्रीलंका का जो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में, उन लोन्स को आप देखिए कि ग्रांट्स के रूप से चेंज कर दिया गया। जो लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे उनको ग्रांट के रूप से चेंज कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट जो श्रीलंका है और इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिनको आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यूएशन बेसिस के ऊपर में डेवलप किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ एनर्जी के भी प्रोजेक्ट हैं। एनर्जी के अंदर में आप देखिए कि जो कॉमन ग्रिड प्रोजेक्ट है इंडिया और श्रीलंका के द्वारा वहाँ पे। इसके अलावा मल्टी जो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में एक पाइपलाइन है यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाएगा श्रीलंका के अंदर में। तो इन प्रोजेक्ट्स का जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है उसके रिगार्डिंग में एश्योरेंस को प्रोवाइड किया गया है एलएनजी की सप्लाई के पर्सपेक्टिव से। एंड आप देखिए कि संपूर नाम का एक कोल पावर प्रोजेक्ट है वो भी इंडिया के द्वारा वहाँ पे कंटिन्यूस वे के अंदर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो ब्रिक्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है उसके अंदर भी अपनी मेंबरशिप की रिगार्डिंग में जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पे कैरी किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और श्रीलंका के जो एंशियंट रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि जब यूरोपियन पावर्स हैं या आपको जो चोला एम्पायर का जब समय हुआ करता था, श्रीलंका आप देखिए कि चोला एम्पायर के अंडर में या उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करता था उस समय में। जब यूरोपियन पावर्स आप देखिए कि इंडिया के लिए आते हैं तो उनके द्वारा जो श्रीलंका है उसके रिगार्डिंग में सेलोन जो वर्ड है उसको यूज किया करते थे। एंड अगर हम श्रीलंका के ही बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो अशोका है उनके द्वारा अपने जो सन है महेंद्र उनको भी सेंड किया गया था श्रीलंका के रिगार्डिंग में कि वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके श्रीलंका के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था इंडिया और श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो कस्टोडियल डेथ है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए एक जगह जो प्रोटेस्ट की वजह से कुछ पर्सन्स को अरेस्ट किया गया था, अब जो कस्टोडियल डेथ है वो यहाँ पे सामने आया है। कुछ दिन पहले भी हमने इसके रिगार्डिंग में जो यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, आप देखिए कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर है जो कि इंडिया के द्वारा बेसिकली आप देखिए कि साइन तो किया गया है, इस कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा साइन किया गया है, बट आप देखिए कि इसको रेटिफाई है वो नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। इसी वजह से काफ़ी बार आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि
कि कुछ कंट्रीज हैं वहाँ से हमें किसी जो टेररिस्ट पर्सन है या कोई पर्सन है उसको लेके आना है, तो उन कंट्रीज के द्वारा आप देखिए कि इस कन्वेंशन को रेटिफाई ना करने की वजह से काफ़ी बार जो पर्सन है उनको एक्सचेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कस्टोडियल डेथ हैं, जो टॉर्चर के जो केसेज हैं वो काफ़ी बार सामने आते हैं और समय समय पे आपको जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इस कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा साइन तो किया गया है, बस उसको रेटिफाई नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन को कुछ अपोजिशन के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि इसको अपोज किया गया है, जिसके अंदर स्पेशली जो सदर्न इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा इसको अपोज किया गया। इंडियन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये डैमेज करेगा, उसी के रिगार्डिंग में उनके कुछ कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो आप देखिए कि रामनाथ कोविंद सर का जो पैनल है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसके द्वारा एग्जामिन किया गया, उसी के बाद में रिकमेंड किया जाता है। हमारे जो सेंटर में आप देखिए कि लोकसभा के जो इलेक्शन है जिनको कि हम जनरल इलेक्शन के नाम से जाना करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन एंड स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है और कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनको साइमल्टेनियस वे के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स काफ़ी बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप देखिए कि कुछ स्टेट के जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो वो तो आप देखिए कि फेज मैनर के अंदर में काफ़ी लंबे समय के लिए उनको कंडक्ट किया जाता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि एक ही दिन के रिगार्डिंग में जो वोटिंग है उसको कैरी किया जाए। आप देखिए कि एक टाइम पीरियड रहेगा, कुछ टाइम पीरियड है 1 मंथ या 2 मंथ का, उस समय ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसी के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट से वो फॉर्म होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस को क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि एवरी 6 मंथ या एवरी 1 ईयर के अंदर में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उसकी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो वर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आप देखिए कि कोई स्कीम है उसको नहीं अनाउंस किया जा सकता। उस समय जब स्कीम्स अनाउंस होती हैं तो उस एरिया के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा इलेक्शन के दौरान में, कि वोटर्स को जो इन्फ्लुएंस है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये यहाँ पे हैम्पर है वो ना करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनएचआरसी के बारे में है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। आप देखिए कि राजस्थान के वहाँ पे केस सामने आया था जब एक रोंग जो ब्लड ग्रुप है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ पे चिल्ड्रन को, तो उसी के रिगार्डिंग में उसका जो मीडिया का जो रिपोर्ट है उसको आप देखिए कि कंसिडर किया गया है, एनएचआरसी के द्वारा जवाब है वो मांगा गया है। अब आपको ये लिमिटेशन भी पता होना चाहिए एनएचआरसी का, कि एनएचआरसी के द्वारा 3 ईयर बैक के अंदर में कोई मीडिया का रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। ये लिमिटेशन आपको ज़रूर से बताना आपका होमवर्क है। नहीं पता है तो एनएचआरसी का जो चैप्टर है ह्यूमन राइट कमीशन का उसको जाके आप रीड कीजिए। अभी आप देखिए कि 10 दिसंबर का जो डे है उसको हम ह्यूमन राइट डे के रूप से भी ऑब्जर्व किया करते हैं। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए कि कब यहाँ पे एनएचआरसी के द्वारा जो मीडिया का जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर किया जा सकता है, कितना प्रीवियस रिपोर्ट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है, तो आप देखिए कि ब्लड ग्रुप्स का जो यहाँ पे जिन पर्सन के द्वारा इसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया था, एक आपको ऑस्ट्रियन जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उनका नाम है स्टूडेंट्स कार्ल कार्ल लैंड्स स्ट्रेन उनका नेम है, कार्ल लैंड्स स्ट्रेन उनका नेम है। आप देखिए कि 1901 के समय इनके द्वारा ब्लड ग्रुप है उसको यहाँ पे इन्वेंट किया, उनको बेसिकली बताया गया कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं वो हुआ करते हैं। शुरुआत में इनके द्वारा ए बी एंड ओ नाम का जो ब्लड ग्रुप है उसको आप देखिए कि बताया गया था। स्टूडेंट जो ओ यहाँ पे ब्लड ग्रुप है ये आपको इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल जो डोनर है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ओ के द्वारा सभी को यहाँ पे जो ब्लड है वो डोनेट किया जा सकता है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये आपको आप देखिए कि यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट्स हैं जो इनके द्वारा सभी जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, वही आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इनके जो A+ है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, उसका जो प्रोसेस है। और काफ़ी बार आप देखिए कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जो कि काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है, वो भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो आप देखिए वो बायोलॉजी का प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में आपको रीड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 16 दिसंबर का जो डे है, 16 दिसंबर का डे आप देखिए कि विजय दिवस के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं।
कि बांग्लादेश का जो लिबरेशन है इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज के इंटरवेन के बाद में ही आप देखिए कि कैरी आउट हुआ 1971 के समय में। इंडियन फोर्सेज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। टू फ्रंट वॉर है वो वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। 4 दिसंबर का जो डे है वो हम देखिए कि नेवी डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। उस समय ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू कराची जो पोर्ट है उसको डैमेज किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो आप देखिए कि दिसंबर 1971 के समय में काफ़ी कुछ जो ऑब्जर्व है वो किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेज के पर्सपेक्टिव से। और 1971 के समय ही आप देखिए कि बांग्लादेश को लिबरेट है वो किया गया इंडियन फोर्सेज के कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स उसी को ऑब्जर्व किया गया। आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के जो चीफ्स हैं, उनके द्वारा जो हमारा आप देखिए कि जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे विजिट किया गया। कैलकाटा के अंदर में आप देखिए कि जो बांग्लादेश के जो जिनके द्वारा उस लिबरेशन वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था वो पर्सनस भी आप देखिए कि इनवाइट थे। वहाँ पे भी जो फोर्ट विलियम का जो एरिया है वहाँ पे फंक्शन को कैरी आउट किया गया। फोर्ट विलियम के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1696 का वो समय है जब आपको फोर्ट विलियम का जो कंस्ट्रक्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो फोर्ट विलियम के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जो सिराजुद्दौला नाम के जो रूलर हुआ करते थे बंगाल के, वहाँ पे उनके द्वारा बेसिकली जो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में ही जो अपोज किया जाएगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देखिए कि रेगुलेट करने का कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा फोर्टिफिकेशन ना किया जाए। और उसी के पर्सपेक्टिव से आपको बैटल ऑफ प्लासी है या बैटल ऑफ प्लासी से 1 ईयर बिफोर भी एक बैटल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यूएनसीसीडी जो है यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए उसका कोप 16 है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। कोप 16 का आप देखिए कि कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाइड जो जो रिजल्ट है, सेटिस्फाइड जो यहाँ पे कोई पैक्ट है वो नहीं आया है एग्जिस्टेंस के अंदर में। स्टूडेंट डेजर्टिफिकेशन है वो समय के साथ में इंक्रीज हुआ है प्रॉपर वे के अंदर में। आप देखिए अनप्रेसिडेंट जो वेदर इवेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया गया कि आप देखिए कि लैंड का जो रिस्टोरेशन है ये भी एक टारगेट है इंडिया के द्वारा भी। आप देखिए कि 26 जो बिलियन हेक्टेयर जो लैंड है उसको रिस्टोर किया जाएगा। 26 जो हेक्टेयर लैंड है उसको यहाँ पे आप देखिए कि रिस्टोर किया जाएगा। और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है सभी कंट्रीज को। तो उसके रिगार्डिंग में कोई पैक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया। ऐसा ही आप देखिए कि प्लास्टिक के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिला था, जिसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया के वहाँ पे। तो आप देखिए कि प्लास्टिक का भी जो नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है उसका किसी भी तरीके से जो आउटकम है वो नहीं देखने के लिए मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो 75 ईयर्स का जर्नी है, इस 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि डिस्कशन है उसको कैरी किया गया पार्लियामेंट के वहाँ पे। बट स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री डिस्कशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा अदर पार्टी को एलिगेशन से वो लगाए गए, किसी भी तरीके का जो पॉजिटिव वे के अंदर आप देखिए कि जो एंगेजमेंट है वो नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को अक्यूज किया गया उसके अंदर में कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं ऑब्जर्व किया गया। अदर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो रूलिंग पार्टी है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि आपके द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यूस वे के अंदर वायलेट किया गया है। तो आप देखिए कि ये जो बेसिकली इस तरीके से जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उसके अंदर में किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लिविंग डॉक्यूमेंट है, आप देखिए कि वन ऑफ द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है हमारे कंट्री के अंदर में। सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो फेयर जो फ्रेमवर्क है, फेयर जो ऑर्डर है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है कि 75 ईयर्स का हमारा जो जर्नी है उसके अंदर हमने क्या अचीव किया। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका इस्टेब्लिशमेंट है। डेमोक्रेटिक सिस्टम डे बाय डे आप देखिए कि इम्प्रूव हुआ है। हमारे जो इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं उनके द्वारा, उनका आप देखिए कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कैग का जो ऑफिस हो जिनके द्वारा समय समय पे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने का या उसको उसका जो ऑडिट है वो कैरी आउट किया जाता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है वो होना चाहिए जिससे कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है उसको यहाँ पे कैरी किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 2070 हमारा वो ईयर है जब हमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है 2070 के समय में। तो स्टूडेंट्स हमारा जो काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको डीकार्बोनाइज करना है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करना है।
तो स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिकार्बनाइज किस तरीके से करेंगे कि जो एनर्जी का जो डिमांड है उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन है उसको यूटिलाइज किया जाए। पर स्टूडेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन का जो रेट है वो आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलता है। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे जो अदर टाइप ऑफ आप देखिए कि जो हाइड्रोजन है जिसके अंदर ग्रे है, ब्लू हाइड्रोजन है, जो कि आप देखिए उनका जो रेट है वो काफ़ी कम है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो रेट है वो आपको काफ़ी अधिक देखने के लिए मिलता है। तो कॉस्ट का एक डिफरेंस है, कॉस्ट का डिफरेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन है वो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोड्यूस है उसको कैरी आउट करना है। बट उसके रिगार्डिंग में कुछ इकोनॉमिक जो बैरियर हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंज है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि 5 मिलियन मेट्रिक टन का जो टारगेट रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए 2030 तक, तो उसके आप देखिए कि कुछ लिमिटेशन है। गवर्नमेंट के द्वारा एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट है, उनको कैरी किया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर आप देखिए कि उसको स्ट्रेंथन करने का जरूरत है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के द्वारा किया गया। हमारे जो आप देखिए कि जो कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पे आप देखिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उनको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन की रिगार्डिंग में या हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है उसको हम यहाँ पे अचीव कर सके, जो एनर्जी का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर के आप देखिए कि वहाँ पे वुमेन्स को जो प्रॉपर जॉब का अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वापस से उनका जो बैकिंग है वो फील्ड के अंदर में, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ही उनका देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसको एग्जामिन किया गया है डाटा बेसिस के ऊपर में कि जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो नहीं अवेलेबल है, या जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो जो डिफरेंट पार्ट्स के रिगार्डिंग में है, कम्युनिकेशन नहीं है उस एरिया के परस्पेक्टिव से। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि उसी की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उनका फिर से इंगेजमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ला नीनो के बारे में है। आप देखिए कि वन काइंड ऑफ आप देखिए कि ये एक जोग्राफिकल फीचर है। जोग्राफिकल फीचर किस तरीके से है, हमारा जो पैसिफिक ओशियन है बिटवीन द इंडोनेशिया एंड लैटिन अमेरिका, तो इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका के बिटवीन के अंदर में जो हमारा पैसिफिक का जो एरिया है उसके अंदर में आप देखिए कि जब कूलर कंडीशंस डेवलप होती हैं, जो कूलर कंडीशंस डेवलप होती हैं तो उस समय ला नीनो का जो इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ला नीनो अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जो रेनफॉल है, मोर रेनफॉल है, मोर जो कूलर कंडीशंस है उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस समय में। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि लानिनो आप देखिए कि 2 टाइम्स ऑब्जर्व किया जाता है, एक तो मानसून प्री मानसून के एरा के समय में, और एक जो अक्टूबर दिसंबर का जो समय है, विंटर का जो अराइवल है उस समय में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। बट अभी तक लानिनो का जो कंडीशंस है वो डेवलप नहीं हुआ। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि जो ये लानिनो जो कि आप देखिए कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वेदर का जो पैटर्न है उसको इम्पैक्ट करता है। इसका जो अपोजिशन है वो अल्नीनो है, जिसकी वजह से आप देखिए कि हार्स जो समर का समय ऑब्जर्व किया जाता है, जो इस साल आप देखिए कि हार्स समर का जो समय है उसको ऑब्जर्व किया गया था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया इस जो जोग्राफिकल सिचुएशन है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जज का जो रिमूवल प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स आर्टिकल 124 फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज के पर्सपेक्टिव से, आर्टिकल 217 आप देखिए कि आपको हाई कोर्ट जज के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा, और इसी के थ्रू प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि जज का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा जब उनके अगेंस्ट में जो रेजोल्यूशन है वो पास होता है पार्लियामेंट के अंदर में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 ग्राउंड है, उनको बताया गया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, कि मिसबिहेवियर है उसको प्रूव कर दिया गया है, मिसबिहेवियर है उसको प्रूव कर दिया गया है, या इनकैपेसिटी है जज का, यहाँ पे इनकैपेसिटी है इस तरीके से जुडिशियल वर्क को कैरी आउट करने का। क्या स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन बोथ वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, तो आपको देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, एंड अदर आप देखिए कि जो इनकैपेसिटी है ये अदर ग्राउंड है जज के रिमूवल के रिगार्डिंग में। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन या उनका डेफिनेशन है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। पार्लियामेंट के द्वारा आप देखिए कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 2/3 के बेसिस पे रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, बट उससे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके द्वारा आप देखिए कि रेजोल्यूशन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में ये पावर है कि उसको रिफ्यूज किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए उस जो रिजोल्यूशन है जज के रिमूवल प्रोसेस के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। जुडिशियल राइट के अंदर में आप देखिए कि
जो जुडिशियल वैल्यूज है उसको भी कैरी आउट करना होता है एक जज के द्वारा 97 के समय, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो नक्सल अफेक्टेड या नक्सल का जो वायलेंस जिन फैमिलीज के द्वारा फेस किया गया, उसके आप हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि मीटिंग किया गया है, उनसे मिला गया है। नक्सलिज्म की रिगार्डिंग में आप देखिए गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो उसके बारे में भी आज का जो न्यूज़ है वो मेंशन था कि वहाँ पे सिक्योरिटी के जो किस तरीके से इनिशिएटिव्स को लिया गया है, जिससे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो नक्सल जो पर्सन है उनका माइग्रेशन ना हो, उनके द्वारा वायलेंस को ना कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए उनकी फैमिलीज से मिले हैं। 2026 को वो ईयर रखा गया है जब नक्सलिज्म को एलिमिनेट कर दिया जाएगा इंडिया से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जॉर्जिया वहाँ पे इलेक्शन की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था। जॉर्जिया का आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जॉर्जिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे रसिया के द्वारा एरिया शेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स अजरबैजान भी अपना एरिया शेयर करता है, कुछ पार्ट आर्मेनिया के द्वारा, और आप देखिए कि टर्की के द्वारा भी। और इस यहाँ पे आपको जो ब्लैक सी है, यहाँ पे जो ब्लैक सी है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अलावा जॉर्जिया से एरिया शेयर करता है टर्की, यहाँ पे आर्मेनिया है, अजरबैजान है और रसिया है। ये कुछ कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि कुछ इंडियन पर्सन्स विजिट के लिए गए थे जिनका वहाँ पे डेथ है वो सामने आया है। अब हो सकता है ये विंटर के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी वजह से भी जो डेथ है उसका जो रिपोर्ट्स बताया गया है, बट अब ये एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है जॉर्जिया के इस रिजॉर्ट के अंदर में जो इंसिडेंट है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मालदोवा के पर्सपेक्टिव से है। मालदोवा आप देखिए कि रोमानिया एंड यूक्रेन अपना एरिया शेयर करते हैं, लैंडलॉक ये कंट्री है। तो उनके मालदोवा के द्वारा बताया गया, उनके जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, कि यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसका नेगोशिएशन आप देखिए कि एंड ऑफ द डे टेबल के ऊपर बैठ के ही जो नेगोशिएशन है उसको कैरी किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन गंगा था, जब वहाँ पे रसिया के द्वारा अटैक किया गया तो ऑपरेशन गंगा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन गंगा के अंदर में जिस तरीके से मालदोवा के द्वारा इंडियन पर्सन्स के रेस्क्यू के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, उसको भी आप देखिए कि जो थैंक यू है वो किया गया है इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं, आप देखिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया था, एग्रीमेंट के अंदर में आप देखिए कि 4 नेशंस हैं इस एसोसिएशन के जो पार्ट है, जिसके अंदर स्विट्जरलैंड भी है। स्विट्जरलैंड के द्वारा रिसेंटली इंडिया को जो मोस्ट फेवर नेशन कंट्री का जो यहाँ पे जो टैग है उसको रिमूवल किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो आप देखिए कि ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो डील है उसको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के डील के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर में $100 बिलियन, इंडिया के अंदर में $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी किया जाएगा इन कंट्रीज के द्वारा। 1 मिलियन जो जॉब्स हैं, 1 मिलियन जो जॉब्स हैं उसको भी आप देखिए कि क्रिएट किया जाएगा। तो उसके बारे में मेंशन था उस फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे मेंशन किया गया है यूएन के द्वारा आप देखिए कि सीरिया के अंदर जो एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, हयात तहरीर अल शम नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लीडर हैं उनको यूएन के द्वारा कहा गया है कि जो सीरिया नाम का जो कंट्री है आपके द्वारा जिसको कंट्रोल किया गया है, वो आप देखिए कि वन ऑफ द इंक्लूसिव जो ट्रांजिशन है वो वहाँ पे होना चाहिए, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो वायलेंस है वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स कनाडा के जो डिप्टी पीएम है, कनाडा के जो डिप्टी पीएम है उनके द्वारा रिजाइन किया गया। आप देखिए कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से इस तरीके से उनके द्वारा कैरी किया गया। इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। एक आप देखिए कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर में कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स जर्मनी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जर्मनी के वहाँ पे गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ तो उसके बारे में डिस्कशन है। जर्मनी का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि जर्मनी के साथ में कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है, वो आपको जो जानकारी है वो होना चाहिए। कुछ दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है, सपोज कीजिए जर्मनी है, जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको पोलैंड देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पोलैंड वो ही कंट्री है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया था 1939 के समय में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो चेक रिपब्लिक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है। ऑस्ट्रिया वहाँ पे सिचुएटेड है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है।
यहाँ पे आप देखिए कि ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के अलावा स्टूडेंट्स फ्रेंच नाम का जो कंट्री है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, और लिंचटेनस्टाइन नाम का जो कंट्री है बेल्जियम के, वहाँ पे लिंचटेनस्टाइन नाम का एक कंट्री है, स्मॉल कंट्री, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे जो कंट्रीज हैं जो अपना एरिया है वो शेयर करते हैं जर्मनी के साथ में। स्टूडेंट, जर्मनी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि डेनमार्क के द्वारा अपना एरिया शेयर किया जाता है। इस पार्ट के अंदर डेनमार्क के द्वारा अपना एरिया है वो शेयर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जर्मनी के बारे में। बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके द्वारा कहा गया कि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है या उससे जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर में जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे बांग्लादेश के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।